पिछली 15 इनिंग्स में अपने शर्मा जी ने मात्र बनाए हैं 164 रन और ऐसी खबर आ रही है, ऐसा बोला जा रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार कोट कर रहा है कि रोहित शर्मा ने डिसाइड कर लिया है सिडनी टेस्ट मैच के बाद रिटायर होने का। और रही बात विराट कोहली की, विराट कोहली ने अगर मान लीजिए पर्थ में 100 नहीं लगाई होती ना, तो विराट ने भी इस सीरीज में कुछ नहीं किया है। और पिछले 3 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी उन्होंने कुछ नहीं किया था, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो वो तो 100 लग गई पर्थ वाली। मतलब वो तो विराट कोहली है, इसलिए उनको कोई निकाल नहीं रहा है। वो तो रोहित शर्मा है, उनको कोई निकाल नहीं रहा है। अगर किसी यंग प्लेयर को तुम्हें चांस मिलते, एक साल 2 साल फ्लॉप हो रहे हो आप, फिर भी आप चले जा रहे हो नाम की वजह से। जब ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल की वो पार्टनरशिप हो रही थी ना यार, तो यार आपको भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा था कि यार ये मैच बचा लेंगे हम लोग, क्योंकि जिस तरीके से आराम से ऐसा पिच में कुछ नजर नहीं आ रहा था कि बहुत ज्यादा टर्न हो रही हो बॉल या बहुत ज्यादा अनइवन बाउंस हो, आराम से मैनेज कर रहे थे यशस्वी और ऋषभ। लेकिन फिर ऋषभ पंत की जैसे मती मारी जाती है ना, फिर उनकी मती मारी गई पहली इनिंग की तरह कि आप सोच के देखिए, ट्रेविस हेड जैसा बॉलर बॉलिंग कर रहा हो, जो बॉलर ही नहीं है, और वो डालता हो अपने पैर के पास बॉल। मतलब इतना बड़ा लॉन्ग हॉप, और मेलबर्न जैसे ग्राउंड पे जो 90 मीटर की बाउंड्री है, इतना बड़ा स्टेडियम है, इंडिया नहीं है ये, वहां पर आप छक्का मारने जाते हो और पूरा मैच गिफ्ट कर देते हो। आप सोच के देखो, इंडिया का तीसरा विकेट गिरा था 33 पे 3, जब विराट कोहली आउट हुए थे। वही सेम भाई को जो प्यार है ऑफ स्टंप के बाहर, वैसे फिर आउट हो गया विराट कोहली। उसके बाद विकेट गिरा सीधे 121 पे 4, 58वें विकेट गिरा ऋषभ पंत का। तो मतलब 26 ओवर से 58 ओवर तक कमाल की पार्टनरशिप। और कैसी पार्टनरशिप कि भैया हर बॉल सॉलिड ब्लॉक कर रहे थे, आराम से ब्लॉक कर रहे थे। मैच जीतने के तो छोड़ ही दिया था, लेकिन लग रहा था पिच में ऐसा कुछ नहीं, आराम से लोग चाहें तो मैच निकाल सकते हैं। फिर 121 पे चौथा विकेट गिरा, उसके बाद 127, 130, 140, 150, 154, फिर तांता लग गया। एक साइकिल गिरी स्टैंड में, सारी साइकिल फिर धड़ाधड़ 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 गिर गई। 184 रन से इंडिया मैच हार गई। और यार देखो, इंडिया ये मैच हार गई ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी चीज इंडिया को बेड रेस करनी है। सिडनी टेस्ट मैच है 3 तारीख से, और उसमें अगर इंडिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी रिटेन करनी है तो हराना पड़ेगा, तो सीरीज हो जाएगी 2-2 से बराबर। और ऑस्ट्रेलिया को अगर जीतना है, इंडिया को रोकना है बस जीतने से। लेकिन अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, 184 रन से हार गए आप ये मैच, लेकिन पिछली 15 इनिंग्स में अपने शर्मा जी ने मात्र बनाए हैं 164 रन। और ऐसी खबर आ रही है, ऐसा बोला जा रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार कोट कर रहा है कि रोहित शर्मा ने डिसाइड कर लिया है सिडनी टेस्ट मैच के बाद रिटायर होने का। क्यों बोल रहे हैं कि भैया मैं रिटायर हो रहा हूँ रेड बॉल क्रिकेट से, मेरे बस की नहीं है रेड बॉल में बल्लेबाजी करना। और नजर भी आ रहा है जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा। आज जब सुबह वो बैटिंग करने आए तो बढ़िया आराम से खेल रहे थे, मतलब बढ़िया डिफेंड कर रहे थे बॉल, लेकिन जो उनके रिफ्लेक्सेस हैं वो स्लो होते नजर आ रहे हैं। एक सीधी बॉल को फिर से उन्होंने लेग पे खेलने की कोशिश करी, और फिर जैसे वो आउट हो रहे हैं पिछले 1 साल से, बिल्कुल रन नहीं बन रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज के अगेंस्ट फ्लॉप, तीनों मैच में फ्लॉप रहा है। उनकी कप्तानी पे भी असर आ रहा है। कप्तानी में यशस्वी पे लिटरली ग्राउंड पे चिल्लाना, जो उनका फ्रस्ट्रेशन है वो नजर आ रहा है। जब वो मेंटली अच्छा फील नहीं करते हो ना, वो ग्राउंड पे नजर आ जाता है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित शर्मा है, उसमें सुनो आप, उन्होंने मतलब बड़ी कमाल की चीज़ें बोली। जब ऋषभ पंत के लिए बोला गया कि भैया ऋषभ पंत के शॉट के बारे में आप क्या कहेंगे, उन्होंने बोला यार रोहित बहुत बार उससे बात करी है और ये उसको समझना चाहिए, मानते हैं उसका गेम है। और चेहरे पे उनके इतना डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रहा था, रोहित शर्मा इतने परेशान नज़र आ रहे हैं अभी, क्योंकि बैटिंग में रन उनसे बन नहीं रहे हैं। उन पे मीडिया का प्रेशर, दुनिया भर का प्रेशर है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप टीम में जब कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो तो रिस्पेक्ट भी खोते हो। वही हो रहा है रोहित शर्मा के साथ। और रोहित शर्मा का जो टेस्ट करियर है, आप ये समझिए बिल्कुल एंड पे है। अब ऑब्वियसली 37 साल के हैं, तो बिल्कुल एंड पे है। तो उनका तो बिल्कुल अब निकट, मतलब एंड इज नियर। सिडनी वाली बात सच हो सकती है, मन बना लिया उन्होंने। और रही बात विराट कोहली की, विराट कोहली ने अगर मान लीजिए पर्थ में 100 नहीं लगाई होती ना, तो विराट ने भी इस सीरीज में कुछ नहीं किया है। और पिछले 3 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी उन्होंने कुछ नहीं किया था, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो वो तो 100 लग गई पर्थ वाली। ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ड्रॉप होने वाले थे, लेकिन विराट कोहली अभी भी 2 से 3 साल क्रिकेट खेल सकते हैं। उनका खेलने का मन भी है, ऐसा बोला जा रहा है 3 से 4 साल वो खेलेंगे। जैसे उनकी फिटनेस है, मुझे लगता है ये आराम से 3-4 साल खेलते रहे। रोहित शर्मा की ना फिटनेस है, और रोहित शर्मा ने बहुत लेजेंडरी कंट्रीब्यूशन दिया है। देखिए भैया, व्हाइट बॉल हो चाहे रेड बॉल हो, रिसेंटली 4-5 साल रेड बॉल में भी कमाल खेले हैं, लेकिन पिछले 1 साल से जो उन्होंने हालत करी है अपनी, और उनकी बैटिंग में हम नजर आ रहा है, जो बॉल वो पुल करके छक्का लगा देते थे, वो लगता था ना कि रोहित शर्मा के पास एक्स्ट्रा टाइम है, कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स हैं। अब वो एक्स्ट्रा सेकंड कम हो गए, अब उनके पास टाइम नहीं है एक्स्ट्रा कि आराम से वो पुल भी कर पाएँ। और आई थिंक अब ये सही समय है, वाइट बॉल खेलो। वनडेज में सिर्फ वो बचेंगे, सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हुए बचेंगे, T20 से भी रिटायर हो चुके हैं। तो परफेक्ट समय है रोहित शर्मा के लिए गुड बाय कहना, क्योंकि अब अगली जो सीरीज़ है वो काफ़ी लंबे समय बाद है रेड बॉल में,
और अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल भी स्टार्ट करनी है। शुभमन गिल जैसा प्लेयर सोचिए बाहर बैठा था इस सीरीज में, आप आउट ऑफ फॉर्म थे जस्ट बिकॉज आप कप्तान थे, आपने केएल राहुल को हम लोग को नीचे भेजना पड़ा 3 नंबर पे, खुद आप ओपन करने आए और दोनों पारी में आपने देखा रोहित शर्मा ने क्या किया। तो रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज एक इनिंग पे या एक टेस्ट मैच पे नहीं किया जा रहा। रोहित शर्मा ने पिछले 1 साल में कुछ भी नहीं किया है, और कोई भी प्लेयर होता वो 2 मैच के बाद 4 मैच के बाहर होता, लेकिन वो तो रोहित शर्मा थे। उनका कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट के लिए, लेकिन इंडियन क्रिकेट के लिए अब सही क्या है कि रोहित शर्मा को आप भूल जाओ। रोहित शर्मा को कैसे भूल जाओ, उनका बेस्ट ये रहेगा कि टेस्ट मैचेस से वो खुद रिटायर हो जाए, वाइड बॉल खेलो, चैंपियंस ट्रॉफी में आप कप्तानी करो और उसके बाद भी आप टोटली रिटायर हो सकते हो और सिर्फ आईपीएल खेलो। क्योंकि आप नहीं चाहते कि शुभमन गिल बाहर बैठ रहा हो, आप नहीं चाहते कि यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठाला जाए, मतलब आगे जाके डिफरेंट फॉर्मेट्स में, वनडेज में, टी20s में, ये सारे प्लेयर लगातार खेलने चाहिए। और सरफराज देखो, सरफराज को 1 मैच नहीं मिला इस पूरी सीरीज में, चाहते तो उसको भी खिला सकते थे, लेकिन अब सिडनी मैच है, अब सिडनी मैच में अगर रिटायरमेंट मैच है तो वो रोहित शर्मा ऑब्वियसली कप्तान है तो वो खेलेंगे, लेकिन अब एंड इज नियर और इंडियन टेस्ट टीम को अगर आगे बढ़ना है तो अब नया कप्तान ढूंढना पड़ेगा और एक नया ओपनर आपको ढूंढना पड़ेगा जो सॉर्टेड था। केएल राहुल और यशस्वी ओपन करेंगे, नंबर 3 पे शुभमन गिल, नंबर 4 पे विराट कोहली, और रेड्डी आपको मिल गया इस दौर में कमाल का एक प्लेयर। तो विराट कोहली भी, लेकिन सुन लो, सब लोग रोहित शर्मा के पीछे पड़े हैं, विराट कोहली ने भी कुछ खास नहीं किया, घटिया किया इस सीरीज में। हर बॉल वो ऑफ स्टंप के बाहर, कैसे इनकी कमजोरी है यार, इतने बड़े प्लेयर हो आप, कैसे बार बार आउट होते हो ऑफ स्टंप के बाहर यार, इतने लेजेंडरी प्लेयर हो, इतने रन बनाए हैं, तो मतलब जो फोकस है, जो डेडिकेशन है, ललचा जाते हो, जानते हो कि टीम को जरूरत है आपकी। मिचेल स्टार्क की जिस बॉल पे वो आउट हुए ना, कुछ खास बॉल नहीं थी, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल है, उसको पोक कर रहे हैं, मतलब कोई, उन्होंने इतनी बार अब आउट हो चुके हैं कि अब नफरत से हो गई उस डिसमिसल से यार, मतलब अब तो दया आती है उन पे कि इसको आउट करना, ऑफ स्टंप के बाहर करो। और ये क्या प्लेयर है, पिछले 10 साल का बेस्ट प्लेयर, 15 साल का, वो इसको इतना मजबूर देखें ऑफ स्टंप के बाहर टेस्ट मैचेस में, बड़ा यार दया नहीं है। तो उनका भी अगर ऐसे ही मान लीजिए 4-5 महीने टेस्ट मैचेस में वो ऐसे आउट होते रहे तो टेस्ट मैचेस से वो भी निकलेंगे, फिर उनका मन हो 3-4 साल खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट, कितना प्रेशर झेलेगी यार। मतलब वो तो विराट कोहली है इसलिए उनको कोई निकाल नहीं रहा है, वो तो रोहित शर्मा है उनको कोई निकाल नहीं रहा है। अगर किसी यंग प्लेयर को इतने चांस मिलते, 1 साल 2 साल फ्लॉप हो रहे हो आप, फिर भी आप चले जा रहे हो नाम की वजह से। कंट्रीब्यूट किया है मानते हैं, लेकिन अब जो नेक्स्ट जेन बैठी है बाहर, उनको मौका दे, उनको आंख भी तेज है, उनकी हाथ भी तेज है, उम्र का असर दिख जाता है यार। क्या लगता है आपको, विराट और रोहित को साथ में रिटायर होना चाहिए टेस्ट मैचेस से, उनको निकाल देना चाहिए, या फिर रोहित का रिटायर होना अभी बनता है और फिर विराट को 3-4 साल मतलब और मौके मिलने चाहिए? बताइए कमेंट करके। मैच हार गया बेवाला, अब उससे क्या होगा, चेंजेस, टीम में चेंजेस होंगे, टीम इंडिया में अब होने भी चाहिए, क्या बोलते हो?